क्या बात है? मैं पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत टेंशन में हो। क्या हुआ? मुझसे मेरी बच्ची का ये उदास चेहरा नहीं देखा जाता। लगता है जैसे तुम जिंदगी से हार मान रही हो। कुछ ऐसे ही महसूस होता है। मम्मी, अगर कोई इंसान चोट पहुंचाता है तो दर्द जरूर होता है, लेकिन अगर कोई औरत... तुम्हारा मतलब तुलसी? मुझे चैलेंज करके गई है वो। क्या तुम कह रही हो? तुलसी और चैलेंज? लेकिन मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूँ मम्मी। मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। तुम क्या करोगी? मम्मी आप बस देखते जाइए मैं किस तरह तुलसी और मिहिर के बीच दीवार खड़ी करती हूँ। शाबाश बेटा, मगर कैसे, ये तो बताओ। हेलो, हु स्पीकिंग? दीपक, पायल। अच्छा पायल, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करूं? नहीं सुनो, तुम आज मुझसे मिल सकते हो क्या? हाँ, बट व्हाई? कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुम घर आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। ऑलराइट? अच्छा ठीक है, सी यू। बाय। अब मेरा खेल शुरू। ये फोटोज देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। पता है, बचपन में हम गुड्डे गुड्डियों का खेल खेला करते थे, और आज ये खेल तुम्हारे लिए हकीकत बन गया है। बताओ ना, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तुम कैसा महसूस कर रही हो? टेल मी। यू नो सेजल, ऐसा लगता है जैसे कि एक दिन में एक युग बीत गया हो। तुम मुझसे उम्र में 1 साल छोटी हो, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम सबसे बड़ी हो गई हूँ। वो तो तुम हो ही। एक बात बताओ, तुम्हारी सुहाग रात कैसी रही? तुम शर्मा रही हो? बताना कल रात को क्या हुआ था? हाँ, तुम्हारा दिल माधुरी दीक्षित के दिल की तरह धक धक कर रहा होगा, और तुम्हारी सांसें राजधानी एक्सप्रेस से भी एकदम फास्ट चली गई होगी, है ना? ये सब तो हम फिल्मों में देखा करते थे, पर तुम्हें इन सब बातों का एहसास तो कल रात हुआ होगा, है ना? जब राकेश जीजू ने तुम्हारा पल्लू उठाया होगा और तुम्हारा चांद सा चेहरा देखा होगा, और तुमने शर्मा के अपनी आंखें झुका ली होगी। है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रही हो, बल्कि कल रात को ही मुझे मालूम पड़ा कि राकेश एक बच्चे का बाप है, और उसने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में रखा है। इडियट, कब जाएगी तुम्हारी ये आदत? यहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया तुमने। सुहासी, स्टॉप इट। अरे, तुम हंसते हंसते रोने क्यों लगी? बस यही सोचकर रोना आ गया कि ऐसा फेंकना अब वहां कहाँ। ये सब तो मैं यहीं छोड़कर चली गई थी। एक ही रात में मेरा सारा बचपन खत्म हो गया।
अपना बनाया तो नहीं, ये क्या हुआ? अरे माँ, क्या हुआ माँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होगा बेटा, लेकिन फिर भी घर में कुछ छोटी सी भी बात बन जाती है ना तो मुझे टेंशन हो जाता है और मेरा बीपी बढ़ जाता है। माँ, आपको हाई बीपी कब से है? नहीं, थैंक गॉड भगवान ने मुझे इन बीमारियों से दूर ही रखा है। मैं ना तुलसी के बारे में कुछ कहने आई हूँ। क्या किया तुलसी ने माँ? हाँ, आपसे कुछ कहा? नहीं तो फिर क्या हुआ माँ? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है। माँ, आपने क्या सुना? किसी आदमी का फोन आया था तुलसी के लिए, उसे मंदिर में मिलने को कह रहा था। नो माँ, इट्स नॉट पॉसिबल। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं जानती थी कि तुम्हें मेरी बात झूठी लगेगी। पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि तुलसी ऐसा कर सकती है, लेकिन कल 2 बार मैंने फोन लिया और फिर एक बार पायल ने तुलसी बनकर फोन लिया और मुझे दिया, और मैंने जो कुछ भी सुना वो तुम्हें बताया। माँ, तुलसी मेरी पत्नी है, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो एक अच्छी लड़की है। वो बचपन से हमारे घर में आती है। फिर आपको ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है? माँ, तुलसी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। यानी तुलसी तुलसी की तरह ही पवित्र है? हाँ माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई तुलसी की पवित्रता पर शक करे, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा माँ। अब मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी मेहर, क्योंकि तुम्हें मेरी बात झूठी लगेगी, लेकिन तुम इस बात की जड़ तक जाना। मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहती हूँ। एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। तुम इस बात पर गौर करना। माँ, क्या गौर करना? माँ, तुलसी पवित्र है। उसकी पवित्रता पर कोई दाग नहीं लगा सकता। एक बात कहूं बा, बर्दाश्त की भी हद होती है। बड़ों का आदर करना, उन्हें मान देना छोटों का फर्ज है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर ये नीति नहीं अपनाई जाती। सबक सीखकर ये नकल आएगी कि इनकी गलती क्या है। नहीं बा, मैं किसी को कोई सबक नहीं सिखाना चाहती। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं मिहिर से शादी करके इस घर में आई थी। माँ ने मुझे बहू के रूप में नहीं स्वीकारा। दक्षा चाची ने भी मुझे मनहूस कहा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने सब कुछ सह लिया। पर आप समझ सकती है ना मेरे मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। उस वक्त मैं मजबूर थी बेटे। नहीं बा, उन दिनों आप ही के प्यार की वजह से मैंने इस घर में अपनी जगह बनाई। और मेरे हृदय में भी। इन तीनों बहुओं को लगता था कि इस घर में उन्हीं का राज है, हम लोग जैसे कुछ भी नहीं। इस घर के लोगों का मन बुरा नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके मन के मैल को दूर करना चाहती हूँ। तेरे आचार विचार बिल्कुल तुलसी की तरह पवित्र है। जीते रहो मेरी बच्ची। सुहासी, मेरी बेटी, तुम्हें कैसे भुला पाऊं? कभी कभी तुम्हारी याद आ जाती है ना, तो अपने आंसू रोक नहीं पाती। इस घर में मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारे वो परिवार के साथ बिताए बचपन के दिन। आज सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। सुना है माँ और बेटी का रिश्ता जीवन के हर रिश्तों में सबसे अहम होता है, क्योंकि माँ बेटी की मार्गदर्शिका होती है, उसके सुख दुख बांटने वाली सच्ची सहेली भी। फिर तुम्हारी जुदाई में कैसे सह सकती हूँ? कभी कभी मुझे यही भास होता है कि तुम इस घर में हो। लो लो, आ गई। अरे सुहासी बेटा, मेरे लिए चाय लाना। चाची, मैं तुलसी। चाची, क्या मैं सुहासी नहीं बन सकती? आपका हाल समझ सकती हूँ मैं,
बेटी की जुदाई सहना माँ के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही तो उसे जन्म देती है, पाल पोस के एक स्त्री, एक पत्नी बनाती है। लेकिन माँ का प्यार पाना भी सौभाग्य की बात है, जिससे मैं वंचित रही। सोचा था बहू बनकर इस घर में आऊंगी, बाद में बेटी बनकर रहूंगी, लेकिन वो सुख भी आपको ना दे पाए। शायद मेरी सेवा में ही कोई कमी रह गई हो। हेलो हेलो मम्मी, मैं सुहासी। सुहासी बेटी, बेटी कैसी हो तुम? मम्मी मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा बेटा, हनीमून पे जाके आए तुम लोग? कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड या अपने सौराष्ट्र में? सौराष्ट्र भी बहुत ब्यूटीफुल है बेटा। वहाँ पे ना गोंडल के बाजू में वो ऐश्वर्या राय ने शूटिंग किया था, वो अपने जूनागढ़ के पास में ही है। गए थे तुम लोग? हाँ माँ, हम लोग हनीमून गए थे, वहाँ बहुत मजा आया। हे बेटा, ये तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है, जैसे रोते रोते बोल रही हो? नहीं माँ। अच्छा अच्छा, हाँ, बेटा खुश है ना तू? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ देखो बेटा, पति पत्नी का रिश्ता है ना, वो विश्वास का बंधन होता है। दोनों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तू राकेश कुमार को एकदम सुखी रखेगी, और जमाई राजा भी दुनिया की सारी खुशियां तुम पे लुटा देगा। अरे मैं ही बोलती रहूंगी या तुम्हें भी कुछ बोलने दूंगी? बेटे तुम्हें वहाँ पे कोई शिकायत नहीं है ना? हाँ, और जमाई राज का स्वभाव कैसा है? माँ, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पालकों पर बिठा कर रखा है उन्होंने मुझे। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे राकेश जैसा पति मिला। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सुहासी, मुझे न तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग लड़कियां को ब्याहते ही क्यों हैं? मम्मी, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि बेटी पराया धन होती है, शादी के बाद उसका सही घर उसके पति का घर होता है। खुश रहो बेटी। आज मुझे बहुत गर्व है कि मैंने तुम जैसी बेटी पाई। सुहासी, अपनी सास का ख्याल रखना हो। माँ, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम भी बहू हो, तुम भी बा का ख्याल रखना। अब मुझे एहसास हुआ है कि बहू और सास का रिश्ता क्या होता है। अच्छा, रखती हूँ फोन। अरे बाबा, आप चिंता मत करो, मेरा बेटा अच्छा पर्सन ही लाएगा, मालूम है मुझे। देखना तुम, फर्स्ट क्लास आएगा चिराग। ये अरे आ गया बेटा। हाय चिराग, कितना लाया तू? फर्स्ट क्लास लाया? हाँ देख, हम लोग है ना अभी जूनागढ़ जाएंगे। मैंने मानी थी जूनागढ़ वाले बाबे की कि तू फर्स्ट क्लास ही लाएगा, 60% लाएगा। अच्छा, उसे बोलने दो। हाँ बोलेगा वो। कितना लाया बेटा? चिराग, बच्चे रो क्यों रहा है तू? क्या हुआ? हाँ? फिर फेल होकर आया है? पापा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है पापा। नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर हमारा है जो हमने तुझे पैदा किया है। इससे अच्छा होता हमारा कोई बेटा ही ना होता। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? ये हमारा बेटा है बाबा। तुम चुप रहो दक्षा, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। चिराग, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तुम तो ये सोचते होगे कि तुम्हारे माँ बाप सारी उम्र बैठे रहेंगे तुम्हें खिलाने के लिए। जरा घर से बाहर निकल कर देखो उन गरीब बच्चों को जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके घर में लाइट तक नहीं है, स्ट्रीट लाइट में पढ़कर अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और तुम, सब फैसिलिटीज है, बेस्ट एजुकेशन है, फिर भी यू आर एन इररिस्पॉन्सिबल एंड केयरलेस चाइल्ड। बस बस, हाँ बहुत हो गया। देख रही हूँ मैं, आप कब से उसको डांट रहे हो। अरे वो तो खाली पढ़ाई में फेल हुआ है, जिंदगी में फेल थोड़े हुआ है।
और आपको मालूम है ना टॉर्चर करने का अंजाम क्या होगा, मालूम है ना आपको? मगर इस तरह पड़ेगा दक्षा तो कुछ नहीं बन पाएगा। ये पत्थर है, पत्थर, जिस पर जितना मर्जी पानी फेंको सूखा ही रहेगा। अरे पत्थर भी कभी कभी पीसने के काम आ जाता है, मगर चिराग उस लायक भी नहीं है। मीर और किरण ने अपना स्टेटस खुद बनाया है, क्या चिराग बना पाएगा? अरे दूसरे के बच्चों को पढ़ाई, खेलकूद और दुनिया में आगे बढ़ता हुआ देखकर तकलीफ होती है, इस बात को समझ रहा है नालायक? बेटे तू है ना मन पे मत ले, उनको तो आदत है हमेशा तुम्हें टॉर्चर करने की बेटे। हाँ मन पे मत लेना। हाँ नहीं मम्मा, पापा सही कह रहे हैं, मैं हमेशा ही फेल होता हूं, मैं किसी काम का नहीं रहा। नहीं बेटा देख, ऐसे जिंदगी से हारने का नहीं। हाँ ऐसे सब बोल के तू ऐसा देख, तू मेरा बेटा है ना, मैंने तो तेरे लिए कितने सपने देखे हैं, वो सब सपने तुझे पूरे करने हैं। तू इस तरह हारेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। हाँ जिंदगी में हारने का नहीं, कभी रोना बंद कर दे। हम लोग दूसरी बार एग्जाम देंगे और फिर पास ही होंगे, देखना। हाँ? रोना बंद कर।